बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 स्टिशियोमेट्री का जो लेक्चर देखेंगे वो है एग्जाम्पल 1.3। 1.3 एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब जो लोग इस चैप्टर का ये पहला लेक्चर देख रहे हैं तो आप लोगों को मैं यही रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आप इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देख लें। उसके लिए आप चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट मौजूद है फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 स्टिशियोमेट्री की। वहाँ पे आपको इस चैप्टर के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो लेक्चर को देखना है आपने पूरा। होपफुली आपको बहुत अच्छे से एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल 1.3 की स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है जी कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ 490 ग्राम्स ऑफ KClO3। पोटाशियम क्लोरेट KClO3 का आपके पास मैस है कितना, 490 ग्राम्स। वो कह रहा है कि जब इसको हम हीट करते हैं तो ये टूट जाता है और इसकी डीकम्पोजिशन के रिजल्ट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। अब वो ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होती है 490 ग्राम्स ऑफ KClO3 की डीकम्पोजिशन से, उसके आपने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो देखो पिछले लेक्चर्स से मैं आपको कहता आ रहा हूं कि जो भी डाटा आपको क्वेश्चन में गिवन हो ना, जिस सब्सटेंस का भी, आपने अखा मीच के ना उधर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेने। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे मैस ऑफ KClO3 गिवन है, इसके सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। फिर क्या करना होता है, इसके जो मोल्स आएंगे ना या इस KClO3 से, फिर आप कंपेयर करेंगे ऑक्सीजन को और ऑक्सीजन के मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब ऑक्सीजन के मोल्स आ गए ना आपके पास, तो हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लेंगे ऑक्सीजन के। ठीक हो गया, तो अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। सबसे पहले तो डाटा लिख लेते हैं कि मैस ऑफ KClO3 गिवन है आपको 490 ग्राम्स। अब इसके मोल्स कैलकुलेट करने के लिए आपको इसका मोलर मैस पता होना चाहिए। तो मोलर मैस ऑफ KClO3 कैलकुलेट करेंगे, एक पोटाशियम 1 × 39 प्लस एक क्लोरीन 1 × 35.5 प्लस 3 ऑक्सीजन 3 × 16 हो गया। तमाम एटम्स के मैसेज को ऐड किया, 122.5 ग्राम्स पर मोल इसका मोलर मैस आ गया। ठीक है, अब हम फार्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ मोल्स का। कौन सा फार्मूला, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 490 डिवाइडेड बाय 122.5। फाइनली हमारे पास 4 मोल्स आ गए KClO3 के। ठीक है, अब देखो इसके मोल्स आ गए आपके पास, जो आपको इसका मैस गिवन था उसकी हेल्प से हमने मोल्स कैलकुलेट कर लिए। अब जब हमने इसके मोल्स कैलकुलेट कर लिए और इसको अब आपने कंपेयर करना है ऑक्सीजन के साथ, तो उसके लिए आपको चाहिए एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। किसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, KClO3 की डीकम्पोजिशन की। तो सबसे पहले हम लोग वो लिखेंगे, कैसे कि KClO3 वो ब्रेक डाउन होता है इनटू KCl एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन, ये आपको खुद लिखनी पड़ेगी। ठीक है, और बैलेंस करना है इस इक्वेशन को। ठीक है, जैसे देखो यहां पे अगर मैं 2 लगा देता हूं तो यहां पे पोटाशियम कितने हो गए, 2, क्लोरीन भी 2 हो गए, तो यहां पे मुझे 2 लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, 2 × 3 6, तो यहां पे मुझे 3 लगाना पड़ेगा ताकि ऑक्सीजन भी 6 हो जाए इधर। ठीक है, तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गई। अब आपने कंपेयर करना है KClO3 को किसके साथ, O2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो देखो ऑक्सीजन के आपने मोल्स कैलकुलेट करने हैं, तो ऑक्सीजन को बाद में लिखेंगे। KClO3 के मोल्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं, उसको पहले लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे KClO3 को पहले लिखा, ऑक्सीजन को बाद में लिख लिया। अब आपने आना है इक्वेशन पे। इक्वेशन आपको क्या बता रही है, यहां पे देखो ये 2 लिखा हुआ है ना, ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल ऑफ KClO3 को, क्योंकि जो साथ कोफिशिएंट लिखे हुए होते हैं ना, जैसे 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर ये 3,
ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दीज सब्सटेंसेस। इक्वेशन आपको ये बता रही है कि KClO3 के जब 2 मोल्स होंगे तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स बनेंगे? 3 मोल्स बनेंगे। तो यहां पे हम 3 लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमने KClO3 के 2 मोल्स नहीं लिखने, हमने कितने लेने हैं? हमने 4 लेने हैं, ठीक है, क्योंकि KClO3 हमारे पास 490 ग्राम्स अवेलेबल है, मीन्स के 4 मोल्स अवेलेबल हैं। तो हमने KClO3 के 4 मोल लेने हैं, तो उसके लिए मैं यहां पे पहले 1 करूंगा। 1 कैसे करूंगा? जब 2 को इधर डिवाइड कर दूंगा। अगर मैं इधर 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो इधर भी मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। कर दिया। अब इधर 2 डिवाइडेड बाई 2 1 आ गया, और इधर 3 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज आ गया। अब KClO3 के आपने 4 मोल लेने हैं, तो इट मीन्स के 4 को मैं इधर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा और इधर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऐसे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ मैथ। तो 4 मोल ऑफ आ गए आपके पास KClO3। ऑक्सीजन के कितने मोल्स आएंगे? 3 टाइम्स 4 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 6, तो 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ गए आपके पास, ठीक है। देखें, जब 4 मोल ऑफ KClO3 डिकम्पोज होगा, टूटेगा, तो वो 6 मोल ऑक्सीजन के बनाएगा। अब आपके पास मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ गए। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो उसके लिए आप एक फार्मूला यूज करोगे कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोज नंबर। ये आप फार्मूला यूज करोगे। अच्छा, आप देखें यहाँ पे मोल्स तो आपको पता है, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू भी आपको पता होती है 6.023 टाइम्स 10 पावर 23। आपने क्या कैलकुलेट करने हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसको मैं इधर ही रख लेता हूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। ये एवोगैड्रो नंबर उधर नंबर ऑफ मोल्स से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इक्वल आ गया मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। मोल कितने हैं? 6 हैं। एवोगैड्रो नंबर की क्या वैल्यू होती है? 6.023 टाइम्स 10 पावर 23। जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 3.612 टाइम्स 10 पावर 24। तो फाइनली ये हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आ गए, ठीक है, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस तरह से आपने कैलकुलेट कर लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। होपफुली लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लें या मुझे पर्सनली ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।